सदियों से शराब चर्चा का एक रोचक विषय रहा है। शराब पीने वाले व्यक्तियों ने अपनी आदत को सही साबित करने के लिए कई तरीके और बहाने भी मारे हैं। दुनिया भर में शराब नशा और विश्रांति के सबसे अच्छे साधनों के रूप में देखा जाता है। अधिकांश देशों में इस आदत को सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, लेकिन कुछ देशों में इसे एक खराब आदत के रूप में देखा जाता है। दशकों पहले भारत में शराब पीने पर मनाही थी और आज भी कुछ इलाकों में हमें यह अस्वीकृति देखने को मिलती है। लेकिन इस पर हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। हमारे शास्त्रों और पुराणों में हमें सोमरस का जिक्र मिलता है, जो कि हमारे देवी देवता ग्रहण किया करते थे। लेकिन क्या सोमरस ही आज के समय की शराब है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से ऋग्वेद में तो कई ऋचाएं विस्तार से सोमरस बनाने और पीने की विधि का वर्णन करती हैं। धर्म ग्रंथों में मदिरा के लिए मद्यपान शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें मद का अर्थ होता है अहंकार या नशे से जुड़ा हुआ। इससे ठीक अलग सोमरस के लिए सोमपान शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ सोम का अर्थ है शीतल। मदिरा के निर्माण में जहां अन्न या फलों को कई दिनों तक सड़ाया जाता है, वहीं सोमरस को बनाने के लिए सोम नाम के पौधे को पीसने छानने के बाद दूध या दही मिलाकर लेने का वर्णन मिलता है। इसमें स्वाद अनुसार शहद या घी मिलाने का भी वर्णन हमें मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि सोमरस मदिरा किसी भी स्थिति में नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सोमरस बनाने में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख पदार्थ यानी सोम का पौधा देखने में कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है? मान्यता है कि सोम का पौधा पहाड़ियों पर पाया जाता है। राजस्थान के अर्बुद, उड़ीसा के हिमाचल, विंध्याचल और मलय पर्वतों पर इसकी लताएं पाए जाने का उल्लेख मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान में आज भी यह पौधा पाया जाता है, जिसमें पत्तियां नहीं होती और यह बादामी रंग का होता है। यह पौधा अति दुर्लभ है क्योंकि इसकी पहचान करने में सक्षम प्रजाति ने इसे सबसे छुपा कर रखा था। काल के साथ सोम के पौधे को पहचानने वाली अपनी गति को प्राप्त हो गए और इसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें सोमरस का अधिकारी बनाया, जो शक्तिवर्धक, आयुवर्धक और चिरयुवा रखने में सक्षम था। वराह पुराण के अनुसार सोमरस प्राप्ति का प्रमाण सोमरस का पान था। यह केवल देवताओं को दिया गया वरदान था। जो भी व्यक्ति देवत्व की प्राप्ति कर लेता था, उसे यज्ञ के बाद सोमरस का पान करने का अधिकार मिल जाता था। सोमरस का उपयोग देवताओं के लिए विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए यह देवताओं का प्रमुख पान है। इसलिए यज्ञ के आयोजन में सोमरस का उपयोग विशेष रूप से किया जाता रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ में सोमरस की आहुति देते थे और फिर प्रसाद रूप में इसे ग्रहण किया करते थे। ऋग्वेद के अनुसार सोमरस के गुण संजीवनी बूटी की तरह हैं। यह बलवर्धक पेय है जो व्यक्ति को चिर युवा रखता है। इसे पीने वाला अपराजय हो जाता है। ऋग्वेद में इसे बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट पेय बताया गया है। साथ ही गुणों की तीव्रता के कारण इसे कम मात्रा में लिए जाने का भी विधान ज्ञात होता है। वहीं ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, हृत्स्यु पीतासो युद्धयन्ते दुर्मदासो न सुरायाम, यानी कि सुरापान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपीट या उत्पात मचाया करते हैं। ऋग्वेद में सोम में दही और दूध को मिलाने की बात कही गई है, जबकि यह सभी जानते हैं कि शराब में दूध और दही नहीं मिलाया जा सकता। भांग में तो दूध मिलाया भी जा सकता है, लेकिन दही नहीं मिला सकते। लेकिन यहाँ यह ऐसे एक पदार्थ का वर्णन किया जा रहा है जिसमें दही भी मिलाया जा सकता है और दूध भी। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सोमरस जो भी हो, लेकिन वह शराब या भांग तो बिल्कुल भी नहीं है जिससे नशा भी होता हो, क्योंकि शराब को हफ्तों तक अनाज को सड़ाकर बनाया जाता है, जबकि सोमरस में ऐसा नहीं होता। आजकल सोमरस की जगह पंचामृत ने ले ली है, जो सोम की प्रतीति भर है। कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में देवताओं को सोम न अर्पित कर पाने की स्थिति में
कोई और चीज अर्पित करने पर क्षमा याचना करने के मंत्र भी लिखे हैं। तो दोस्तों ये तो रहा धार्मिक दृष्टिकोण। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बेहतर यही है कि इस बुराई से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।